जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिख दे। तो गाइज़ आज क्या किया है निफ्टी ने, आज देखो मार्केट ने सेल ऑफ का अच्छा खासा मूड बनाया। मार्केट ने क्या किया, आज कंटिन्यूसली गैप अप खुला, फिर मैं क्या किया बाद में कंटिन्यूसली सेलिंग दिखाई, फिर एक पुल बैक लिया मार्केट ने, फिर वापस कंटिन्यू सेलिंग और फिर वापस पुल बैक। कुल मिला के एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न निफ्टी ने आज क्रिएट किया है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डे फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि निफ्टी ने कैसे क्या पैटर्न बनाया है। तो निफ्टी ने क्या किया है, एक भाई एक अच्छी खासी पहले तो क्या किया अप में चढ़ाई की निफ्टी ने, फिर क्या किया एक इन्वर्टेड हैमर बनाई निफ्टी ने। ठीक है, उसका क्या किया वीक का अगर हम लो लेके चलते तब भी मार्केट ने क्या किया इसके ऊपर का हाई लगाया है। और जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है वो 22,619 है। समझ रहे हो, 22,619 इसका ऑल टाइम हाई हो चुका है अभी तक। अब देखते हैं कल क्या खुलता है बाज़ार, कल कैसे क्या खुलता है। तो निफ्टी ने आज क्या किया है, एक अच्छी खासी हैमर का निर्माण किया है सेलिंग में। ऊपर से टॉप से सेलिंग आई है तो उसको वापस मार्केट में अभी तक तो हम बायर के जो है ना, बायर का मार्केट एक तरीके से चल रहा है। ये वाला बुल बुल रैली चल रही है, समझ सकते हो आप। बुल रैली में थोड़ा पोज आया, फिर यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड नहीं थे मार्केट को नीचे ले जाने में, तो बायर आए, बायर ने एकदम अच्छा खासा दिया। फिर क्या हुआ, कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली, पर वापस आफ्टरनून मार्केट में क्या हुआ, अच्छा खासा एक बाइंग सिनेरियो बन गया है। तो गाइज अब अभी हम चलते हैं भाई। ये जो ट्रेन लाइन है ये आप ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट पर, और जो लेवल है ये आप डे फ्रेम पे लगा लेना। तो अभी चलते हैं हम 15 मिनट पे। 15 मिनट पे निफ्टी ने कैसे क्या वर्क करने वाला है। तो गाइज देखो 15 मिनट पे क्या हुआ है सिनेरियो। निफ्टी ने क्या किया है, देखो गाइज अगर आप 15 मिनट का भी जो कैंडल है ना उससे देखोगे ना तो आप समझ जाओगे क्या हुआ है मार्केट में। तो देखो 15 मिनट का कैंडल कंटिन्यूसली हमें किसे देखने का मिला है, पूरा का पूरा एक रेड कैंडल देखने को मिला है। पूरा का पूरा एक रेड कैंडल देखने को मिला है। तो हम दूसरे में क्या कर सकते हैं, इसका जो है ना यहाँ से एंट्री हम बना सकते हैं। इसकी देखो अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखो। देखो इसके मार्केट के हिसाब से रखोगे भाई, इसका अगर आप रखोगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो क्या होता है कि आपका जो भी 1 = 3 का टारगेट है, टारगेट को अचीव करो गाइस, या स्टॉप लॉस दो, दोनों में से एक चीज़ होगी। स्टॉप लॉस जाएगा ना तो अपना अगला सेटअप बनना चाहिए कुल मिला के, समझ रहे हो। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर आप ट्रेड करते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न बनने दो, उसका ही उसे फॉलो करो, समझ रहे हो। बट देखो यार सबका अलग अलग सिनेरियो होता है। अब डोजी कैंडल को फॉलो करोगे तो उसमें अलग रिस्क रिवॉर्ड चलता है, हैमर को अलग रिस्क रिवॉर्ड चलता है। यही है कि देखो हेड एंड शोल्डर का अलग रिस्क रिवॉर्ड चलता है। तो आप देखो कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप ट्रेड ले सकते हो, बट गाइस उसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमें अपने सेटअप के हिसाब से लेना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड, समझ रहे हो। अगर देखो समझो कि एक बात आप बताओ, देखो यहाँ पर अगर मार्केट सेलिंग साइड में, ठीक है, अगर सपोज करो कि भाई यहाँ पर मार्केट क्या करता है, एक हैमर का निर्माण करता है, ठीक है। एक अच्छी खासी क्या बनाई मार्केट में, 1 मिनट, मार्केट ने क्या किया यहाँ से कंटिन्यूसली सेल का दिखाया, फिर एक हमें बोल सकते हैं अच्छा खासा एक हैमर पैटर्न बनाया, ठीक है। अगर भाई देखो आपका 1 = 2 का है समझो, अगर आपने हैमर के ऊपर ही अपना जो है एंट्री बनाई है, यहाँ पर एंट्री बनाई, सब सपोज करो यहाँ पर है, बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो आप क्या करो, मिनिमम से मिनिमम यार भाई 30 पॉइंट का या 40 पॉइंट का आपको टारगेट रखना चाहिए। बट क्या करो, अब अगर आपका स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, अब स्टॉप लॉस चला गया, अब फिर आपने क्या किया है, फिर आपने एक अगर क्या किया, डोजी जो ये बनी है ना पिन बार कैंडल, पिन बार, 1 मिनट है, जो ये डोजी कैंडल बनाई है ना, ये जो डोजी कैंडल बनाई है ना, फिर आपका इसका स्टॉप लॉस लेके चलोगे भाई। इसका स्टॉप लॉस जा रहा है भाई, जैसे कि सपोज करो कि भाई इसका स्टॉप लॉस हो गया कि भाई इसका भी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, समझो। भी आपको टारगेट कोई भी नहीं मिला है, अगर आपका इसमें भी स्टॉप लॉस जाता है, सपोज करो कि इसमें भी स्टॉप लॉस गया, उसमें भी स्टॉप लॉस गया, टारगेट नहीं मिला है, बट आपको टारगेट मिल रहा है जब तक ये आपको 20 पॉइंट का टारगेट दे रहा है, तो इसमें कुछ रिस्क रिवॉर्ड सही से नहीं बैठता है कैंडलस्टिक पैटर्न में। बट आपको एक मार्केट का मूव आपको पता होता है कि भाई आप हैमर पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको फिर हैमर का ही एसएल अपने हिसाब से, देखो हैमर के वीक का लो का एसएल रहेगा। बट क्या करना है, हमें थोड़ा साइकोलॉजी प्रिपेयर होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए।
तो अपने आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो एक्यूरेट लगेगा और आपका स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी। समझ रहे हो? स्टॉप लॉस अगर आपकी हंटिंग हो रही है तो आपका स्टॉप लॉस गलत है, या तो उसे थोड़ा एंट्री प्राइस आपकी थोड़ी सही होनी चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस को बड़ा रखना चाहिए आपको। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग की ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर जा रहा है और फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में, आपके विपरीत डायरेक्शन में ही चला जा रहा है, तो आपकी मतलब एंट्री गलत है आपकी, या आपका जो सेटअप है उसको आपको स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये होता है मार्केट में। तो देखो मार्केट ने आज क्या किया, जो हमने डे फ्रेम पे जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ना, सपोज करो ये ट्रेंड लाइन जो ये था ना एरिया, यहाँ से क्या होता है मार्केट बाउंस बैक हो जाता है, यहाँ से आता है और ऊपर अप साइड में मोमेंटम बना देता है मार्केट। समझ रहे हो? इसी तरह का सीनरी बन रहा है। तो मार्केट में क्या हुआ है, देखो आपने अगर देखो रिवर्सल आया, फिर यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी क्या बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, तो यहाँ से एक अप का मूव था, बट मार्केट वी शेप में रिकवरी नहीं कर सकता है गाइस। समझ रहे हो? या तो इस तरह का कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के इस तरह का कुछ बनाता, बट मार्केट में क्या, मार्केट यहाँ सस्टेंस नहीं कर पाया मार्केट, और मार्केट वापस धड़िंग धड़ाम से नीचे गिरने लग गया। बट मार्केट में अगर ये हमारी आ गई एक ये एरिया आ गया जहाँ से मार्केट क्या करता है, बाउंस बैक करता है। तो आप देख सकते हो मार्केट ने कैसे बाउंस बैक किया है। देखो यहाँ से अप में लगाया, फिर नीचे आया, फिर वापस अप में लगाया, फिर नीचे आया। समझ रहे हो? तो मार्केट में यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन थी मार्केट में। तो यहाँ पर ये लगाया मार्केट में, और फिर क्या हुआ, मार्केट ने देखो आपका एक तो होगा भाई आपका जो प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा। समझ रहे हो? अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना ट्रेल किया होगा ना, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कहीं रखा होगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया मार्केट से, और फिर मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली अप में मोमेंटम दे दिया है मार्केट ने। समझ रहे हो? तो आपको देखो अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए चलना है भाई। आपका अगर यहाँ पर भी कहीं पर एंट्री होगी ना, तो आपको एसएल या तो प्रॉपर एसएल पे रखो अपना, ठीक है? सेटअप क्या करो, प्रॉपर एसएल पे रखो। या फिर यार देखो ये होता है कि मार्केट में अगर आपको इतना बड़ा मूव मिला, फिर आपने क्या किया, ट्रेलिंग एसएल को कोस्ट टू कोस्ट लेके आ गए, तो आपका यहाँ पर हंटिंग हो जाएगा, बाहर निकाल दिए जाओगे आप। और फिर यहाँ से आपको ट्रेपिंग थोड़ा मार्केट मिलेगा, और फिर आपको कोई अच्छा खासा एंट्री का सिनेरियो नहीं दिख रहेगा। फिर यहाँ से आप ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट जब भी जंप करता है तो आप उसमें उस कैंडल में बैठ सकते हो। बट इतनी बड़ी कैंडल में भी अगर आप अगर एंट्री करोगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ है मार्केट में, इसमें अगर सेलिंग साइड में एंट्री किसी ने की होगी, तो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई और सबके स्टॉप लॉस धड़ाधड़ खा गया मार्केट। और फिर क्या किया, कंडीशन ने नीचे फॉल दे दिया, और नीचे जब यहाँ से नीचे एंट्री बनाई होगी ना, तब के सब के ऊपर ऊपर से खा गया। तो मार्केट में ये ट्रेपिंग सिस्टम चलता है, आपको पैसा आसानी से मार्केट नहीं कमाने देगा। समझ लो जो बड़े बड़े दिग्गज लोग होंगे ना, वो आपको पैसा ऐसे ही नहीं बनाने देंगे। तो ये हुआ है मार्केट में। तो देखो ये तो हमने 5 मिनट पे बात कर ली है, 15 मिनट पे भी हमने बात कर ली है। तो गाइस देखो इस तरीके से मार्केट चलता है। अब देखते हैं कल की साइड मार्केट ने क्या किया है। अभी मार्केट में एक सीनेरियो है, जो निफ्टी का 22,000 ये रेजिस्टेंस आता था, सपोर्ट में अब क्रिएट हो चुका है। बट देखो अभी सपोर्ट ये थोड़ा वीक है, तो 22,500 का हमारा अगर ये ब्रेक करता है, तो हम इस ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे। अगर 22,500 का एक वीक करता है, अगर इसको सपोर्ट भी, जो ये हमारा सपोर्ट है, अगर वीक होता है, तो नीचे इस ट्रेंड लाइन को भी अगर ब्रेक करता है, तो नीचे का हम टारगेट देख सकते हैं फिर 22,200 तक के। मार्केट में ये जो रेंज थी ना, अगर इसको ब्रेक करते तो मार्केट में 22,200 तक के जो हमें है देखने को टारगेट मिल सकते थे। बट इसे ब्रेक नहीं किया और मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा रिवर्सल हो गया है। तभी देखते हैं कल क्या कर सकता है मार्केट, अपना और न्यू हाई बनाता है, या भाई यहाँ से क्या करता है। अभी मार्केट या तो इसी रेंज में, जो ये रेंज बनाई है ना 22,360 और जो 600 के लेवल के अंदर अंदर ही मार्केट क्या करेगा, साइडवेज हो जाएगा पूरा का पूरा। देखते हैं कल क्या होता है सिनेरियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको जो मेरे जो सेटअप है, ट्रेड सेटअप, वो कैसा लगा है। जो हमारे रेजिस्टेंस से जो हमारे सपोर्ट है, जो हमारा सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, आगे का जो हमारा रेजिस्टेंस है 22,600 का, ये आपको कैसा, क्या नॉलेज अच्छी लग रही है, तो वीडियो में ज़रूर बताइए गाइस। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आप जो ये सब सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, आप अप्लाई करके देखो गाइस। जब तक आप एक सिस्टम पर वर्क नहीं करोगे, मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग बहुत बोरिंग चीज़ है गाइस। समझ रहे हो आप? जितना आपको आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है भाई, बोरिंग है। इसमें बोर होना पड़ता है, अपना सेटअप का वेट करना पड़ता है। जैसे एक शेर होता है ना गाइस, मैं आपको बताता हूँ, एक शेर अपने जो शिकार होता है उसका वेट कैसे करता है गाइस।
ऐसे ही आपको झाड़ियों में छुपकर, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, अपने आप से लड़कर, लोगों से लड़कर आपको छुपकर रहना होगा गाइस। जब भी अपना जो भी अपना शिकार दिखे ना, तो गाइस उस पर ऐसे टूट पड़ो ना गाइस। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा गाइस, आप काम तो करोगे, समझ रहे हो, आप वर्क तो करोगे अपने सेटअप पर, बट क्या होगा जब भी आपको अगर वो सेटअप 2 बार में से 1 बार भी मिल जाएगा ना, तो भाई आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इसी तरह क्या होता है, शेर भी एक आशा लेके वो छिपता है, समझ रहे हो। अगर शेर है ना खुलेआम रहेगा ना, समझ रहे हो, खुलेआम रहेगा तो शिकार उस तरफ जाएगा ही नहीं। तो यही होता है मार्केट में। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में आपको छुप कर रहना पड़ेगा। आपको पहले ही एंट्री नहीं बनानी है, तो आपको ऐसी एंट्री बनानी है भाई, ऐसा एक सेटअप ढूंढना है ना गाइस, जो क्या करोगे आप शेर की तरह अटैक करो उस पर, और वो शिकार है ना आपके हाथ से छूट ही नहीं पाए, आपका पूरा हो जाए। तो इसी तरीके से हमें ट्रेडिंग में भी क्या होना है, एक तरीके से हमें बहुत सारा वेट करना पड़ता है गाइस। एक दिन भी वेट करा सकता है हमारा सेटअप, एक दिन में तो बन सकता है। देखो हमारा सेटअप एक दिन में बनेगा, एक दिन में नहीं बनेगा तो कल तो बनना ही है, समझ रहे हो। बट आप अगर पूरे दिन में अगर कोई भी ट्रेड नहीं किया, तो लास्ट में आप क्या करोगे, ट्रेड ले लोगे, समझ रहे हो। आप क्या करोगे, देखो, आप ट्रेड ले लोगे, फिर आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, आपका अपने सेटअप को फॉलो ही नहीं किया है। भले ही आप लिख रहे हो कि मैं अपने सेटअप को फॉलो करूँगा, यूँ करूँगा, आपको बोल रहे हैं कि 10 जने बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, बट आप जब तक अपनी जो सोच होगी ना उसको आप कंट्रोल नहीं करोगे भाई, ट्रेड क्यों लेना है अपने सेटअप के बिना। जब भी हम पता है कि हम प्रॉफिट नहीं होगा, समझ रहे हो, लॉस ही होगा, तब भी हम ट्रेड लेते हैं भाई। हम यूं ही भाई कल के मार्केट को देखकर यहाँ से प्रेडिक्शन करने लग गए, यहाँ से ये सब भाई रिवर्स होगा कल। तो ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए गाइज। आपका सेटअप जब बनेगा ना, तब आपको पैसा बनेगा, समझ रहे हो। आप देखो भाई, जैसे कि ये है हमारा पूरा दुनिया है भाई, आप दुनिया में एक बिजनेस कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे कि आपने सपोज करो कि आपके कोई कपड़ों की दुकान है, तो आप कपड़ों की दुकान ही कर सकते हो, समझ लो। जब तक आप कपड़ों की दुकान में महारत हासिल नहीं करते हो ना, तब तक आपको दूसरा कोई और बिजनेस नहीं ट्राई करना चाहिए। जब तक देखो, अगर आपका बिजनेस ही गलत है, जैसे कपड़ों का बिजनेस ही गलत है, तो आपको अलग बिजनेस चूज़ करना चाहिए। उसमें लॉस ही हो रहा है तो आपको अलग बिजनेस चूज़ करना चाहिए। बाकी अगर आप कपड़ों के बिजनेस में धुरंधर बन गए, कपड़ों के बिजनेस में धुरंधर बनने के बाद आप कोई अलग जूतों की शॉप खोल सकते हो, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से मार्केट में ही वर्क करना पड़ता है हमें। हमें भाई एक ही दुकान लेके बैठना है कि भाई मैं इस चीज़ पर वर्क करूँगा, मैं इसी चीज़ पर वर्क करूँगा, जब तक मैं हूँ तब तक इसी चीज़ पर वर्क करूँगा। तभी आप देखो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, समझ रहे हो। अगर आपका वो सेटअप नहीं चल रहा है, तो आप एक अलग स्ट्रेटजी पे वर्क कर सकते हो। बट आप भाई जी इस पे भी वर्क कर रहे हो, इस पे भी वर्क कर रहे हो, उसने बोल दिया उस पे भी वर्क कर रहे हो, उसने बोल दिया रिवर्सल उस पे भी वर्क कर रहे हो, तो इसमें आपका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। आपको जिस चीज़ से प्रॉफिट होगा ना, वो भी आपको पता नहीं चलेगा भाई मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस महीने किस स्ट्रेटजी से हुआ, किस तरीके से हुआ, समझ रहे हो। तो इसी तरह से मार्केट में अपनी नॉलेज को गेन करना पड़ता है, अपनी नॉलेज को खुद को समझाना पड़ता है, समझ रहे हो। हमें पता है कि गाइस हम ट्रेड लेंगे हमारा नुकसान होगा, बट तो भी हम ट्रेड लेते हैं। तो देखो आप क्योंकि क्या करना है कि आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है, समझ रहे हो। आपको जगह जगह पर यहाँ पर ट्रेड ले लिया, यहाँ पर ट्रेड ले लिया, यहाँ पर ट्रेड ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ से ले लिया, तो आपको इन सारे जगहों से बचना होगा। बस गाइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ट्रेड लो, उसमें या तो एसएल या टारगेट, बस ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए गाइस। अगले दिन का वेट करो, समझ रहे हो। आपका सेटअप जब भी देगा तो आपको 1 = अगर 3 का रिवॉर्ड भी देता है, तो गाइस आपके 2 दिन का अगर इसमें 2 बार एसएल हिट हो गया ना, आज अगर 2 बार एसएल हिट होगा, कल अगर आपका टारगेट मिल गया, तो आपका = बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर अगर वापस एक और ट्रेड दे दिया ना गाइस, तो आप 2+ में हो जाओगे। तो इसी तरह से मार्केट में देखो, एक दिन का प्रॉफिट लॉस मत देखो आप, समझ रहे हो। आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकना है, समझ रहे हो। लंबे समय तक टिकने के लिए आपको लंबी पारी खेलनी होगी, समझ रहे हो। लंबी पारी खेलो आप। देखो लंबी पारी का मतलब ये है कि रन ज़्यादा बनाओ, विकेट कम दो, समझ रहे हो। इसका यही मतलब होता है। ये देखो आपका इसमें सिलेक्शन होगा, समझ रहे हो। सपोज करो आपका इसमें सिलेक्शन होगा, अगर आपके विकेट ही ज़्यादा पड़ रहे हैं, अगर आपके एसएल ही ज़्यादा जा रहे हैं, तो आपको
प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने स्ट्रेटजी को बदलो, अपने वर्क को बदलो, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, समझ रहे हो। इसी तरह क्रिकेट में अगर हमारे विकेट ज़्यादा पड़ रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। इसीलिए हमारे एसएल अगर मार्केट में ज़्यादा हिट हो रहा है तो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करो, थोड़ा माइंडसेट चेंज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से ड्रॉ करो, समझ रहे हो। बार बार ट्रेडिंग को अवॉइड करो, समझ रहे हो। अगर आप बार बार किसी जगह पर अलग अलग ट्रेड बना रहे हो तो उनको अवॉइड करो ओवर ट्रेडिंग से, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक यू गाइस।